नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होली के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। भारत देश त्योहारों का देश है। होली भारत का एक प्रचलित त्योहार है। होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली रंगों का त्योहार है जिसे भारत के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उत्साह से भरा यह त्योहार हमारे लिए एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्यार बढ़ाता है। इस दिन लोग जो गिले शिकवे हो उसे भुलाकर आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाते हैं। होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक राक्षसों का एक राजा था और उसने लंबी तपस्या करके भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था। तब भगवान ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुए थे। उस समय हिरण्यकश्यप ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप के इस वरदान को देने से मना कर दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मदेव से इसके बदले में और एक वरदान मांगा कि कोई भी जीव जंतु, राक्षस, देवी देवता या इंसान मुझे मार न सके। मैं ना तो दिन में मरूं ना ही रात में। मैं ना तो घर के अंदर मरूं ना ही घर के बाहर। मैं ना तो पृथ्वी पर मरूं और ना ही आकाश में। मैं ना तो कोई अस्त्र से मरूं ना ही कोई शस्त्र से। भगवान ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश तो थे ही, इसलिए उन्होंने उसे अमरता के बदले में यह सारे वरदान दे दिए और उसके बाद से ही हिरण्यकश्यप ने हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी थी, जिससे मनुष्य ही नहीं परंतु देवता भी उससे परेशान रहने लगे। हिरण्यकश्यप जहाँ जाता वहाँ कहता कि भगवान को पूजना छोड़ दो और मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को उसकी पूजा करनी पड़ती थी और जो उसकी पूजा ना करे उसे वह मरवा देता या फिर अन्य कोई कठोर सजा देता था। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मना किया और कहा कि मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी ही आराधना करो। तब हर बार प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बात सुनकर कहते कि मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु है। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की इस बात से बहुत क्रोध आता था। तब इसी वजह से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ क्योंकि भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार प्रहलाद को बचा लेते थे और हिरण्यकश्यप के सभी प्रयास विफल कर देते थे। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खत्म करने के लिए और एक नई नीति अपनाई। उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। वरदान के रूप में एक ऐसी चादर होलिका को मिली थी जिसे पहनकर वो अग्नि में बैठे तो वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी को दूर करने के लिए हिरण्यकश्यप के आदेश अनुसार वह चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में गई, लेकिन भगवान की कृपा से उस वक्त वायु वेग हुआ और होलिका की ओढ़ी हुई चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद बच गया और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज सब लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी वजह से हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है, जिसे हम धुलेटी के रूप में जानते हैं। इस पर्व से यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। भारत में होली के दिन लोग लकड़े, गोबर के उपले और घास का इस्तेमाल करके होलिका दहन करते हैं। इस दिन हमें लकड़े का उपयोग ना करके ज़्यादातर गाय के गोबर के उपले का इस्तेमाल कर होलिका दहन करनी चाहिए, जिससे हमारी वजह से पेड़ों को भी हानि नहीं पहुंचेगी और साथ में ही
हम हमारे पर्यावरण का भी रक्षण कर सकेंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।